आपके मेमोरेबल केसेस में से कुछ केसेस जो हमने सुना है कि जैसे इंदिरा गांधी या निठारी केस या आरुषि तलवार केस, इंदिरा गांधी का जब केस हुआ था तो ऑब्वियसली उसके बारे में कई जगह हमने सुना है, बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनी है। तो आप उसमें कैसे क्या बताना चाहेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कि जैसे इंदिरा गांधी का केस ऐसा है कि इट्स मोस्ट टॉक्ड अबाउट केस। इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और इस तरह का इंसिडेंट इंडिया में महात्मा गांधी की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा था। जो हमारा कांस्टेबल था उसने एकदम सोचा कि जब अगर इंदिरा गांधी यहाँ आ रही हैं तो भाई गोली लगी है, इतना तो उसको पता ही था, तो डॉक्टर डोगरा की तो जरूरत पड़ेगी मेडिकल लीगल। डॉक्टर जो सर्जन है वो अपने तरीके से सोचेगा कि मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। वो कांस्टेबल तो ये सोचा ना कि भाई आ रहा है, पुलिस का काम है और उसके लिए डॉक्टर डोगरा ने करना है। तो मेरे दौड़ना तो सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे तो वो वहीं आ गया। तो आकर के उसने कहा सर जल्दी चलिए, इंदिरा गांधी को कुछ हो गया है, और बड़ा घबराया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वहीं क्लास छोड़ी, जो रीजनल अंदर थे, मैंने कहा तुम स्मॉलर, मैं उसके साथ आ गया। तो मैं नीचे से पहुंचा तो अंदर ला चुके थे। धवन साहब बाहर खड़े रो रहे थे, काफी मतलब परेशान थे, उनकी फैमिली के लोग भी थे। तो उसने, मैं पहुंचा उससे पहले उसने ट्यूब डाल दी थी उसके नेक में। तो होता ये सिस्टम ये होता है कि बहुत सीरियस बंदा आता है, जब तब सबसे पहले रिससिटेशन करना होता है। तो डॉक्टर ने अपना लिया, उसमें ट्यूब डाल दिया। फिर थिएटर में गया साथ में। तो मेरी इच्छा थी कि मैं थिएटर में ही रहूं, मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जिंदा रहे या मरे वो तो एक अलग बात है, बट आई हैव टू, सो आई वांटेड। तो लेकिन सर्जन्स क्योंकि ऑपरेट कर रहे थे तो वो कहने लगे नहीं नहीं सर, डॉक्टर साहब आप बैठो, अपना नंबर छोड़ जाओ, हम बुला लेंगे आपको। तो मेरे गुरुजन थे सभी, तो मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो मैं जाके 292 मेरा नंबर था, उसको दे दिया, मैं उनको दे दिया। मैंने कहा मैं 292 पे बैठा हूँ, मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं 4 मिनट में आ जाऊँगा। फिर वही हुआ, बीच में ही उनको ज़रूरत पड़ गई क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो गया उनको। तो मैं अंदर तो नहीं गया, बाहर डिस्कशन के लिए कि भाई परफॉर्म कैसे भरें, ये करना वो करना, दुनिया भर की चीज़ें, मेडिकल का काम करना होता है। तो सर जब आपने देखा, इन्वेस्टिगेट किया, कितने वेपन्स? देखो ऐसा है, उनको 2 वेपन, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त यही थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विद इन आवर्स जो है हॉस्पिटल के चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि टीवी पे खबर आ गई, उस पे न्यूज़ पे सब आ गया। और दूसरी बात यह थी कि राजीव गांधी यहाँ नहीं थे, प्रेसिडेंट भी यहाँ नहीं था उस दिन, वो कहीं मतलब थे इंडिया में पर कहीं इधर उधर थे सारे। तो थोड़ा उससे भी कन्फ्यूजन हुआ। कैबिनेट के लोग भी सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए आकर के, सब वीआईपी लोग भी आ गए, सेक्रेटरी लोग भी आ गए। ऐसा कन्फ्यूजन मैंने कभी देखा नहीं। तो अब उनको भी पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ, तो वेपन उनको भी पता नहीं था क्या हुआ है, रूमर ही चल रही थी ना। तभी जब सारा ये ब्लॉक हो गया तो पुलिस केस दिया गया था क्राइम ब्रांच को, तो कोचर साहब को बुलाया गया था, दिया गया था चार्ज, तो वो क्राइम ब्रांच के थे। अब वो भी बेचारे क्राइम ब्रांच के ऑफिस है, उनको भी कुछ पता नहीं था। नोबडी हैज सीन दी बाय दैट टाइम, क्राइम सीन नहीं किसी ने देखा, कितने वेपन चले क्या नहीं। ये भाई 2 सरदारों ने गोलियां मार दी, पर उसमें से इतनी खबर जरूर आ गई थी कि भाई उन्होंने गैरेज में ले गए और उनको मारा, उन पर गोलियां चला दी। और तब तक खबर ये थी कि दोनों मर गए, पर वो एक्चुअली दोनों मरे नहीं, सतवंत सिंह बच गया। तो जो खबर कोई वहां से आया तो उसने बताया कि वो गैरेज में ले जाके उन्होंने गोलियां मार दी। स्टेन गन से मारा है, तो नेचुरली स्टेन गन से मारा है, इतनी सारी मारी है तो कहाँ बचा। लेकिन वो सतवंत सिंह का कोई वाइटल ऑर्गन नहीं गया, किडनी गई, वो किडनी डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके निकाल दी, तो ही वाज ऑल राइट। एंड बेअंत सिंह वहीं मर गया था, तो बेअंत सिंह को भी ले आए थे वो एम्स में, वो भी नीचे मोर्चे में था। दोनों का पोस्टमार्टम मुझे ही करना पड़ा, उनका भी, इनका बेअंत सिंह का भी। तो फिर जब 220 पे तय हो गया, देन आई स्टार्टेड। सो इट वाज सॉर्ट ऑफ ए वेरी ब्लाइंड ऑटोप्सी से कहते हैं। तो फिर सबसे पहले 2 लोग हैं, तो मैंने सोचा भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक वेपन था, 2 था। एक मीन्स एक ही तरह के वेपन थे या दोनों पर डिफरेंट तरह के वेपन थे। तो वो लकीली जो एक्सरे प्लेट जब देखी तो मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा एक तो SLR की है, स्टेन गन जिसको बोलते हैं, और एक पिस्टल की है, क्योंकि उसमें लेड होता है और उसमें कॉपर निकल की कोटिंग होती है, इसमें जो स्टेन गन की होती है। तो बुलेट देखते मैंने कह दिया, मैंने एक तो स्टेन गन है और एक अपनी हैंड वेपन है, हैंड गन है। वो पिस्टल भी हो सकती है, रिवॉल्वर भी है, हो सकती है, दोनों की एक जैसी गोलियाँ होती हैं। तो उस ढंग से वो 2 का वेपन का तय हो गया। अब वो कितनी है तो गोलियों के सब गिनती शुरू हुई, फिर उनको रिकवर करना जरूरी था, क्योंकि ऑटोप्सी में होता है क्या है कि हम पहले गोलियां एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उन गोलियों को उस वेपन से मैच करते हैं।
तभी तो आप कहोगे ना कि ये वेपन इसके पास था, ये वेपन इसके पास था। और जो फैटल गोली होती है, जो फैटल इंजरी खास करके होती है, जो नेचुरल कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट होती है, उस बुलेट का खास करके या तो मिलान वेपन से हो, या वैसी कोई वो आर पार हो गई नहीं मिल रही, दूसरी कोई गोली अंदर है तो उसका मिलान उससे हो वेपन से, क्योंकि हर वेपन की स्पेसिफिक मार्किंग आती है गोली पे। तो जैसे उतना स्पेसिफिक होता है इतना फिंगरप्रिंट, सो वी कैन वेरी इजीली कोरिलेट द वेपन विद दैट ऑफ ए। तो वो दो तरह की बुलेट थी, दोनों बुलेट एक हमको निकाल ली हमने। बाकी सारी स्पाइन वगैरह में लॉस थी, उनको निकालते तो उनकी बॉडी कोलैप्स हुई थी। तो स्टेट ने एक रिक्वेस्ट की थी हमको कि हमने 3 दिन तक इनकी बॉडी को स्टेट के दर्शन के लिए रखना है, स्टेट पे रखना है दर्शन के लिए। आप कुछ ऐसा नए करें कि जिससे बॉडी इतनी डिफॉर्म हो जाए कि इट कैन नॉट बी केप्ट। तो ये रिक्वेस्ट थी स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में इसकी कि आप स्कल नहीं खोलें, तो स्कल खुल जाएगा तो फिर डिफेस हो जाएगा उनका। तो वो सेम कारण से तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, फाइनल की भी गारंटी नहीं दे सकता, पर देखूंगा अगर मेरा जहां तक जरूरत होगी मैक्सिमम वहीं तक हम करेंगे। तो डॉक्टर आर के धवन हुआ करते थे, डेथ हो गई अभी थोड़े दिन पहले उनकी। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने जो स्टिचेस दिए थे उसी को ओपन किया गया, मतलब पोस्टमार्टम के उसमें। हाँ, जो गोलियां चली 31, 32 या 33, मुझे याद ही रहती वो। अब मेरा उसमें ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई आई शुड बी एबल टू से विच आर द एंट्रीज, विच आर द एग्जिट। तो एंट्री एग्जिट को मिला करके ही एक तो आप सबकी ट्रैक बनाएंगे और वो ट्रैक उधर मिलनी चाहिए सोर्स से। सेकेंडली, एंट्री एग्जिट की कंप्लीट मैथमेटिक्स पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, मान लीजिए गोलियां चली 32, मैं कहता हूँ 31 है, तो एक गोली कहाँ गई? तो हुआ भी ऐसे ही, एक गोली मेरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहीं से पोस्टमार्टम वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज करके मैंने, ये मेरे दिमाग में आया कि इस रिपोर्ट को आज ही दे दो, सुबह तक क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि मारकाट शुरू हो गई थी, झगड़े शुरू हो गए थे कैंपस में। मैं गया हूँ तब तक लोग जत्थे बना के घूम रहे थे, और वो सामने तो मैंने देखा ही था कि लोग पब्लिक क्या तमाशा कर रही है। तो मैंने कहा भी जितनी जल्दी हो सकता है मैं ये रिपोर्ट हैंड ओवर कर दूं, मेरा तो ये चिंता थी, सो दैट कल को कहीं कोई चीज़ घर में मेरे आ गया या कुछ आ गया तो मैं इनफैक्ट ले गया डिपार्टमेंट में जाकर के, रात को 12:30-1 बजे तक बैठे रहे, और 1 बजे ठीक मैंने सारी कंप्लीट करके रिपोर्ट और कपड़े वपड़े जो भी उनका सामान था, बुलेट सभी सील करके, सब कुछ करके, वो कोछड़ साहब को हैंड ओवर करके फिर मैं शांति से वो, मैंने कहा ठीक है, नाउ इट इज ओके। तो मेरा काम अब खत्म हो गया। अब वो एक गोली का फर्क पड़ गया। वहाँ उन्होंने अभी तक एम्प्टीज काउंटिंग नहीं की थी, क्योंकि गोली का पता लगाना बड़ा आसान, गन तो कब्जे में कर ली थी वहाँ पे उन्होंने। अब जितनी एम्प्टीज वहाँ पे ढूंढनी पड़ेंगे उनको। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने एम्प्टीज ढूंढ के सारी, कोई कहीं गिरती है, बाहर निकल के जाती है ना, तो कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई किसी पेड़ के पीछे पड़ गई कहीं, तो सारी नोट करके उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। करीबन सुबह मैं घर पहुंचा ही था तो कोछड़ साहब ने फ़ोन किया अर्ली मॉर्निंग कि साहब वो इतने एम्प्टीज है और आपने तो इतनी बताई, एक गोली कम पड़ रही थी, एक एम्प्टी ज़्यादा पड़ रही थी, तो भाई वो गोली कहाँ गई? तो मैंने कहा ढूंढो, देखो पहले घर में देखो, मुझे लगता है वो मिस कर गई है कहीं, तो थोड़ा इधर उधर ढूंढो, कहीं पड़ी होगी, तो देखो कोई गोली उनके घर में या कहीं इधर उधर पड़ी हो, पेड़ में लग गई हो, ऐसे करके। उन्होंने CRP वालों को बुलाया। 7-8 बजे फिर उनका फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, मेरे को नहीं मिल रही गोली। वो भी घबराया हुआ था ना। तो मैं फिर आया, आ करके गए अंदर की छत पे गए। वो सुबह सुबह पानी डालती थी एक तसले में, इंदिरा गांधी। वो तसले में उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब कुछ तसले में नजर आ रहा है, चमक रहा है। तो मैं गया तो देखा, मैंने कहा बुलेट तो पड़ी है, तो बोले निकाली। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा मेरा काम हो गया, मेरी समस्या का समाधान हो गया, है ना। ये बुलेट बॉडी में गई नहीं तो ये गोली लगती कहाँ, तो मेरी अकाउंटिंग पूरी हो गई। तो फिर वो उनको बुलेट वहाँ पे प्रिजर्व करके बोले अब आप करोगे कि मैं करूँ? मैंने मैं नहीं करूँगा, ये अब आपको मिली है, आप ही करोगे ये, आई कैन नॉट शो। मैं ठीक है, यू कैन टेक माई असिस्टेंस, पर सीन ऑफ क्राइम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। बाद में बड़े क्वेश्चन होते रहे कि साहब आपने डेथ के ऊपर कि आपने वो तो मरी हुई आई थी, ये थी। भाई देखो, हमने कहा हमारे लिए जैसे ही इंट्यूबेट हो गया आदमी तो हमारे लिए जिंदा है। रिससिटेशन के बाद काफ़ी लोग जिंदा हो जाते हैं, तो क्या हम ये कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर दिया? तो एज लॉन्ग एज रिससिटेशन जब हो रहा है, पर्सन इज लाइफ और क्लिनिकली हमारे लिए। अब वो मरेगा, डेथ तब होगी जब डॉक्टर डिक्लेयर करेगा कि नाउ ही इज डेड। तो उनको जिस तरीके से लगी होंगी, गोलियां लगी होंगी, उनकी तो स्पॉट डेथ ही हो गई होगी। नहीं, बिकॉज वंस वी हैव ट्रीटेड हर इन द हॉस्पिटल, भी हार्ट अटैक हो गया किसी को, अगर वो इमरजेंसी में आता है और उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में आते हैं कि उनको रिसिस्टेंस करने का रेगर मोटिव जैसे आ गई,
अकड़न आ गई। अब नाउ देयर इज नो पर्पस ऑफ डूइंग रिससिटेशन, तो हम इसको ब्रॉड डेड कह देंगे, या पीपल वगैरह फिक्स हो गया, सब हो गया, मतलब जो एक एब्सोल्यूट साइन ऑफ डेथ होते हैं जब वो आ जाते हैं तो हम कहेंगे भाई ब्रॉड डेड हो गया। बट शी वाज नॉट ब्रॉड डेड, वो उनको इंट्रीब्यूट करके रिससिटेशन की कोशिश की है, वो उसी तरह से कि हार्ट अटैक अभी बार हमने किया, वो वापस उसकी बीट आ गई, तो आपने डाल के रेस्पिरेशन तो शुरू हो गया ना, तभी तो उन्होंने ऑपरेट किया, ना तो ऑपरेट कैसे करते हैं। वो अंदर से फट गई थी सारी ब्लड वेसल्स वगैरह, तो नेचुरली जितना ब्लड डाल रहे थे वो निकल जा रहा होगा, वो एक अलग चीज़ है, पर आप अपना अटेम्प्ट तो करते ही हो ना। सो एज लॉन्ग यू आर अटेम्प्टिंग, द पर्सन इज क्लिनिकली अलाइव, है ना, ये होता है। तो ये सब उसमें था।